एक नाथ भी उन्हीं में से गंगा जल लेकर के एक आ रहे थे। रास्ते में भगवान महादेव को न जाने क्या सूझा कि लाओ भक्त की परीक्षा ली जाए कि इन लाखों लोगों में असली भक्त कौन है। आप ये सोचो कि लाखों कांवरें आ रही हैं तो लाखों भक्त होंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। आजकल भक्तों की लाइन लग रही है। देखो बुरा न मानियो, बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ तो धक्का मुक्की भक्तों की, और एक हमारे भगवान ओवरटेक कर रहे हैं इस समय सबको। भगवान कब कौन सा ओवरटेक कर जाए कोई पता नहीं। इस समय एक भगवान राजस्थान में ओवरटेक कर रहे हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। इस समय सबको ओवरटेक कर गए वो। हम तो खैर नहीं गए वहां पर, लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत ही भीड़ लगती है। अब आप ये बताओ, जिसकी मित्रता राष्ट्रपति से हो वो विधायक से मिलने जाएगा? क्या लगता है ठाकुर साहब? जिसकी दोस्ती विधायक से हो वो राष्ट्रपति से हो, वो है विधायक के पास मिलने जाएगा? हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर लिए फिर कोई शेष बच गया? जब महादेव के काशी विश्वनाथ में जाके दर्शन कर लिए फिर कोई शेष बच गया? लेकिन सच क्या है? बुरा मत मानियो, सच ये है कि हम पुजारी बन के कम जाते हैं, भिखारी बन के ज्यादा जाते हैं। और जो भगवान जल्दी झोली भर दे उसी के पास लाइन लग जाती है। किसी ने आके कह दिया मोहल्ले में, पहले हम भूखे मर रहे थे, जब से खाटू श्याम गए तभी से 4 पहिया की गाड़ी आई है। अब मोहल्ला वालों को खाटू श्याम से कोई लेना देना नहीं है, 4 पहिया की गाड़ी से लेना देना है। जहां 4 पहिया की गाड़ी मिले वहीं जाना है। और लोग चालाक भी बहुत हैं, गाड़ी पे पीछे लिखवा भी देते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो सब साइकिल वालों को, हम जैसों को लगती है कि साइकिल पे क्यों चढ़े, गाड़ी में चढ़े। अब गाड़ी में चढ़ना है तो खाटू श्याम के पास चले। और किसी भी मंदिर में जाओ 3 तरह के लोग मिलेंगे। किसी भी मंदिर में जाओ 3 तरह की कैटेगरी आपको मिलेंगी। आप समझिए, कल हमने 3 कदम बताए थे, नटराज। फिर गौर से माताएं सुने, कल 3 बात बोली थी हमने, नटराज, नरराज और रसराज। जीवन के 3 ही सूत्र सीख लेना। भक्ति चाहिए तो नटराज के पास जाओ, जीवन में मर्यादा चाहिए तो नरराज के पास जाओ, और जीवन में परम आनंद चाहिए तो रसराज के पास जाओ। और फिर एक बात कह दें, तीनों अलग हो करके भी एक ही हैं। कृष्ण और राम शंकर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। और हम आपको एक कथा भी सुनाएंगे कि महादेव एक बार श्री कृष्ण बन गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है। तो मंदिर में भी 3 कैटेगरी। ठाकुर जी के बिल्कुल पास में पुजारी, फिर सुनिएगा, ठाकुर जी के बिल्कुल पास मंदिर में पुजारी, ठाकुर जी के सामने बीच में व्यापारी, और सीढ़ियों पे बैठा है भिखारी। सीढ़ियों पर कौन बैठा है? भिखारी। बाबू 5 रुपया दे दे मुझे, तेरी परमात्मा झोली भर देंगे। अब उस भिखारी को ये क्यों कौन समझाए कि ये जो मांग के जहां जा रहा है वहीं तू मांग ले। उस भिखारी को ये कौन समझाए कि मांगने वाले से मत मांग, जिससे ये मांग करके आया है उससे ही तू मांग ले। लेकिन हम आपको कह रहे हैं
भिखारी केवल जेब का नहीं होता है, जेहन का होता है। भिखारी कोई जेब का नहीं होता, जेहन का होता है, बुद्धि का भिखारी होता है। और मांग तीनों ही रहे हैं। आप समझ जाइए, भगवान के पास पुजारी बैठा है और पुजारी भी पूजा कम करने बैठा है, दक्षिणा लेने के चक्कर में ज्यादा बैठा है। और भैया कोई बुरा मत मानिए, उन्हीं में से हम भी एक ही हैं। हमको नंबर 1 भिखारी मानो। जब भी कोई खराब बात बोले तो मेरे ऊपर फेंक देना। हाँ, जो पुजारी बैठा है वो भी इसी चक्कर में है कि जेब में क्या आएगा, और बीच में हम जैसे खड़े हैं, वो 5 रुपया की माला दे करके 50 लाख का बैनामा ठोक रहे हैं कि बिहारी जी ये 5 रुपए की माला तुम ले लो, और आप हमें आगरा में 1 प्लॉट का बैनामा दे दो। 1 प्लॉट का तुम बैनामा दे दोगे तो हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा पक्की। और अगर तुमने ना सुनी मेरी एक बार भी, तो तुम अपने घर, और मैं तो अपने घर रहता ही हूं। तो याद रखना, आगे पुजारी, बीच में व्यापारी जो जुआ खेल रहा है। सही कह रहे हैं आपसे हम। अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके देखना, गिरिराज की परिक्रमा क्या बिना मांगे लगाने जाते हो? क्या कोई हम और आप में से कोई इस भाव से जाता है कि ठाकुर जी तुम प्रसन्न हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? लेकिन हमें कुछ न कुछ चाहिए, इसीलिए हम व्यापारी बन गए हैं, पुजारी न बन पाए। और सीढ़ियों पर तो वह बैठा ही है वो मांगने वाला। लाखों व्यक्ति कावल लेकर के आ रहे थे, उन्हीं में से एक नाथ कावल ला रहे थे। और महादेव को न जाने क्या सूझा, परीक्षा लेने के लिए चढ़ पड़े। और परीक्षा लेने के लिए गधे का भेष बना लिया, और गधे का भेष बना करके बेहोश होकर के सड़क के एक किनारे गिर गए। इस भाव से महादेव गिरे हैं कि जैसे कोई प्यासा जीव जंतु प्राण छोड़ने वाला हो। लेकिन लाखों कांवरें जा रही हैं, लाखों गंगा जल लिए जा रहे हैं, गधे के प्राण जा रहे हैं। प्यास के मारे जीव चिपक गई है मुंह में, लेकिन किसी ने भी एक घूंट गंगा जल उसके मुंह में नहीं डाला। एक नाथ महाराज का वहां से निकलना हुआ, और एक नाथ ने देखा कि ये गधा प्यास के मारे मर रहा है, अगर इसे पानी न दिया गया तो ये मर जाएगा। भगवान एक नाथ कहते हैं, महादेव तुझ पे गंगा जल क्या चढ़ाना, तेरे तो सिर पर ही गंगा बैठी है। तुझ पे गंगा जल क्या चढ़ाना, तेरे सिर पर ही गंगा बैठी है। सूर्य को दीपक क्या दिखाया जाए? अगर महादेव आप ही सब जगह व्याप्त हो, तो मैं इस गधे को तुम्हारा रूप समझ के गंगा जल दे रहा हूं। और एक नाथ जी जो शिवलिंग पर गंगा जल ले जा रहे थे, उन्होंने गधे के मुंह में सारा गंगा जल पलट दिया। गंगा जल पलट दिया, गधा खड़ा हो गया। और एक नाथ महाराज उस गधे को प्रणाम करके आगे बढ़े, तब तक पीछे से आवाज आई, एक नाथ रुक जाओ। और जैसे ही एक नाथ को आवाज दी, महादेव ने पीछे मुड़ करके एक नाथ ने देखा, गंगाधारी स्वयं निज रूप में खड़ा था। एक नाथ वहां से दौड़ पड़े, महादेव। और जैसे ही आवाज लगाई, एक नाथ चरणों में गिरे। महादेव कहते हैं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? एक नाथ ने कहा, प्रभु क्या गधे के रूप में आप ही थे? महादेव कहते हैं, लाखों भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मैं ही गधा बन गया था, लेकिन लाखों भक्तों में कावल लाने वाला तो तू ही एक ही निकला है। आपने महादेव पर कावड़ चढ़ाई, जल चढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में कोई प्यासा आदमी मर गया तो मैं सच कहता हूं, कावड़ चढ़ाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। महादेव ही सब जगह व्याप्त है। एकम शुद्धम दीप्यमानम
विनाजाम चिदानंदम सहजम च विकारम नित्यानंदम सत्यभूत प्रसन्नम यस्य श्रीदम रूपस्मे नमस्ते। एक है परमात्मा सब जगह,